हेलो दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अबीरा करेगी क्रिश और फूफासा का पर्दाफाश, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। कंपनी के सीसीटीवी फुटेज बनेगा सबसे बड़ा सबूत, उसी से खुलेगा एक बहुत बड़ा राज। तो ये हमेशा जो हिमेश की तरह जो रह जाएंगे, पूरे परिवार की नींव को हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पे अबीरा के सामने आ चुकी है क्रिश और संजय बंसल की साजिश की पूरी सच्चाई। लेकिन जो सच सामने आएगा वह सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं होगा, वह रिश्तों की जड़ों तक को हिला देगा। सब कुछ उस दिन शुरू होता है जब संजय बंसल घर में घबराया हुआ होता है। वह नाटक करता हुआ सब कुछ दिखाता है कि मित्तल ने अरमान को पोदार फर्म से निकाल दिया है। उसकी आवाज कांप रही होती है, आंखों में नकली आंसू होते हैं। वह खुद को बेबस और मजबूर साबित करने की कोशिश करता है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। दादी सा की छड़ी हाथ से गिर जाती है। मायरा रोने लगती है। अबीरा के चेहरे पर अविश्वास साफ नजर आ रहा होता है। अरमान गुस्से में पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर तो हमारे पास थे। तब संजय सफाई देता है कि मित्तल ने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को अपने साथ मिला लिया है। वह बदला लेना चाहता था, इसलिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा है। वह कहता है कि अगर अरमान को नहीं हटाया तो पूरी कंपनी हाथ से निकल जाएगी। और लेकिन अबीरा को ये कहानी हजम नहीं होती है। उसे पहले शक था कि क्रिश कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाल ही में अरमान ने उसे एक डील से बाहर किया था, सब एशिया पर स्टैंड पार्टनर, जिससे ये बहुत नाराज हुआ था। अबीरा के दिमाग में एक बहुत बड़ा एक शक का बीज आ जाता है। उसे याद आता है कि क्रिश कई बार मित्तल से फोन पर छुपकर बात करता था। एक रात उसने उसी महर के साथ भी देखा था, यहाँ पर कि उसी के बड़े प्लान करते हुए भी सुना था। अबीरा फैसला करती है कि वह सच्चाई को बाहर लेकर आएगी। वह अकेले में क्रिश से सवाल करती है, जिसे क्रिश टाइपराइटर देती है, श्रेय टेप देती है, लेकिन क्रिश उल्टा उसे ही दोष देने लगता है। वह कहता है कि अबीरा को बिजनेस की कोई समझ नहीं है। उसी वक्त अबीरा क्रिश का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि सच को आवाज उठाने का हक सिर्फ सच्चे इंसान का ही होता है। 100 बार झूठ लिख देने से वह सच नहीं बन जाता है। अब शुरू होता है असली जंग, जो अबीरा सबूत ढूंढने में लग जाती है। वह पूरे पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालती है, चेक करती है, बैंक डिटेल्स निकालती है, शेयर ट्रांसफर की तारीखों को मिलाती है यहाँ पर। लेकिन सब कानूनी सही दिखाया जाएगा, जैसे ही इन्हें बहुत सारा सोच समझकर हर कदम उठाया गया है। तभी उसी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरों की ख्याल आता है। वह अपने एक भरोसेमंद कर्मचारी को कॉल करती है, फुटेज निकलवाने को कहती है। कर्मचारी जो है वह डर जाता है क्योंकि अब मालिक मित्तल है, लेकिन अबीरा उसे भरोसा दिलाती है कि सच सामने लाने की बहुत जरूरत है। कुछ घंटों के बाद फुटेज उसके पास पहुंच जाती है। वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होता है क्रिश और फूफासा देर रात ऑफिस में मित्तल से मिल रहे हैं। वे फाइलें और शेयर ट्रांसफर पेपर उसको सौंप रहे हैं। बदले में मित्तल उन्हें एक बड़ा बैग देता है। नई डायमंड भर रही होती है। अबीरा का दिल टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब अरमान को हटाने की साजिश की गई है। वह बिना समय गवाए पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है, सीसीटीवी फुटेज चलाती है। सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। क्रिश और फूफासा का चेहरा रंग कर उड़ जाता है। अरमान गुस्से में क्रिश को थप्पड़ मारता है। वह कहता है कि उसने हर बार क्रिश पर भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। दादी सा कहती हैं कि इस घर ने तो तुम्हें नाम पहचान सब कुछ दी, चांदी तुमने उसी घर की जड़ों को काट दिया। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका, जहाँ पर फुटेज एक और हिस्से सामने आता है। अबीरा ने पहले नहीं था। उसी वीडियो में दिखता है कि मित्तल क्रिश और फूफासा के साथ कोई और भी बैठा हुआ था। कैमरे एकदम एंगल बदलता है और चेहरा साफ नजर आता है। वह चेहरा किसी और का नहीं, पास में ही महर का होता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। महर के हाथ में एक
फाइल होती है जिसमें लिखा होता है ओरिजिनल शेयर होल्डिंग्स एग्रीमेंट। वे मुस्कुराते हुए कहती है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। तभी वीडियो में एक आवाज़ सुनाई देती है, अरमान को हटाना ज़रूरी था क्योंकि ये सच्चाई बहुत करीब पहुंच चुकी है। सब हैरान रह जाते हैं। अबीरा वीडियो को आगे बढ़ाती है। अगला सीन देखकर उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसमें दिखता है कि कई साल पहले कंपनी के असली मालिक ने कुछ शेयर एक ट्रस्ट के नाम किए थे। जिसका ट्रस्ट कोई और नहीं बल्कि अबीरा है। ये सच सामने आते ही दादी साहब सच हो जाती हैं। उन्हें याद आता है कि अरमान के पिता के मरने से पहले एक गुप्त वसीयत बनाई गई थी। वे वसीयत में लिखा गया था कि अगर कभी परिवार में कोई गद्दारी हो तो कंपनी की कमान उस इंसान को दी जाए जो सबसे ज़्यादा ईमानदार और निडर है। वह नाम होता बसित अबीरा मेहर दरअसल अरमान के पिता के पुराने वकील की बेटी है। वह सालों से ही समय का इंतज़ार कर रही थी ताकि असली सच सामने ला सके। उसे जानबूझकर क्रिश और संजय को लालच में फंसाया ताकि उनकी साजिश रिकॉर्ड हो जाए। अब सारा खेल पलट चुका है। मित्तल के पास जो शेयर थे वो अवैध तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं। वीडियो में वसीयत के आधार पर वो ट्रांसफ़र रद्द हो सकता है। संजय और क्रिश के चेहरे पर डर साफ दिखता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। दादी साहब गुस्से में होती हैं और घर से उन गद्दारों को बाहर निकालती हैं। उसी वक्त पुलिस भी बुलाई जाती है। लेकिन आखिरकार ट्विस्ट अभी बाकी है। जब पुलिस क्रिश को लेने के लिए आती है, पापा का वह मैम अचानक चिल्लाकर कहता है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया। वह कहता है कि ये सब खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं। सबकी नज़रें उसी की तरफ उठती हैं। वह धीरे कहता है, सच जानने को तो पूरी रिकॉर्ड रूम में तिजोरी खोलिए और उसकी वहाँ पर एक राज छुपा है। क्या परिवार मजबूती से दिखाई देगा? उन्नति के अबीरा और अरमान तूफान के बाद अब करीब आ पाएंगे? देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है।